गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आपकी साझेदारी संलेख नहीं बनाई जाती है तो ऐसी स्थिति में आपके कौन से नियम लागू होते हैं। और दूसरा हम जानेंगे कि लाभ हानि नियोजन खाता है वो आपका कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साझेदारी संलेख या भाव में लागू होने वाले नियम कौन से हैं। तो सबसे पहला कि आपका पहला नियम है कि लाभ हानि विभाजन का जो अनुपात है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो आपकी इक्वल यानी कि समान होगी। सभी को बराबर बराबर लाभ और हानि में भाग मिलेगा। फिर है पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा किसी भी साझेदार को। फिर है आऋण पर ब्याज, आऋण पर भी किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, आऋण बोलते हैं ड्राइंग को। फिर है साझेदार को वेतन, किसी साझेदार को किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिलेगा। फिर है ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज जरूर मिलेगा भाई, चाहे व्यवसाय में लाभ हो या नहीं हो। अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाई गई है तो इसको मिलेगा 6%। अगर साझेदारी संलेख बनाई गई है तो जितने भी उन्होंने परसेंट अपनी फिक्स कर रखी है तो उसमें मिलेगा। फिर है नए साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश जब तक नहीं होगा जब तक प्रत्येक साझेदार उसकी अनुमति नहीं दे देता, अपनी सहमति नहीं दे देता, तब तक नए साझेदार का प्रवेश नहीं होगा। और ये जरूरी है कि प्रत्येक साझेदार की सहमति होना जरूरी है। फिर है संचालन में भाग, प्रत्येक साझेदार के पास ये अधिकार होता है कि वो व्यवसाय के संचालन में यानी कि प्रबंधन में अपनी भागीदारी दे सकता है। फिर है पुस्तकों का निरीक्षण, भाई जब भी उनका मन हो साझेदार का, वे पुस्तकों का क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, उनकी चेक कर सकते हैं कि जो भी लेखे जोखे बनाए जा रहे हैं वे ठीक बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे, कुछ उनसे छुपाया तो नहीं जा रहा है। फिर इसके बाद है आपका लाभ हानि नियोजन खाता आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। लाभ हानि नियोजन खाता ये होता है जब आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल होता है, तो जहां जहां भी आपको उसकी पेमेंट करनी होती है नेट प्रॉफिट की, जैसे कि अगर आपके पास नेट प्रॉफिट है तो तभी आप क्या कर सकते हो, पार्टनर्स को सैलरी दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दे सकते हो। और रिजर्व भी तभी बना सकते हैं जब आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो आप इनकी पेमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम इसमें गिने चुने हमारे आइटम आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो भी आपने क्या किया, नेट प्रॉफिट निकाला किसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और ब्रैकेट में लिख दिया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे। नेट प्रॉफिट किससे आ गया हमारा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि जो पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाली है व्यवसाय से अपने पर्सनल यूज के लिए, जो पैसा निकाला है, कैसे निकाला है, उस पर यहाँ पे ब्याज लिया जाएगा किससे, साझेदारों से। तो ए अगर दो साझेदार हैं, दोनों ने निकाली है, तो ए का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, बी का यहाँ पर, और दोनों को जोड़कर हम यहाँ पर लिख देंगे। आपको ध्यान रखना है क्रेडिट साइड सिर्फ दो ही आइटम आते हैं हमारे, एक तो होता है बाय P&L अकाउंट, कौन सा, नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर आता है, और दूसरा आता है हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग यहाँ पे आता है। सिर्फ दो आइटम आते हैं यहाँ पर हमारे। फिर हम अगर डेबिट साइड की बात करें तो यहाँ पे एक तो सैलरी आती है, दूसरा आता है कमीशन, और तीसरा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपको ध्यान रखना है, क्या आएगा, सैलरी आएगी किसकी, पार्टनर्स की, कमीशन आएगा किसका, पार्टनर्स का, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आएगा, ए का यहाँ पे अमाउंट, बी का यहाँ पर, और टोटल सम हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है हमारा, अगर रिजो बनाते हैं व्यवसाय में तो रिजो हमारा यहाँ पर आएगा, और अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। आपको ये ध्यान रखना है। और फिर आप क्या करोगे, इसके बाद इन चारों का जोड़ कर लोगे। जब इन चारों का आप जोड़ कर लोगे, किसका, सैलरी का, कमीशन का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और रिजर्व का, उस जोड़ को इन दोनों के जोड़ में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। इन दोनों का जो जोड़ है, कौन है, दो, एक तो नेट प्रॉफिट हमारे पास जो अवेलेबल है, और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी नेट इनकम हो जाएगी एक तरीके से व्यवसाय की, जो प्योर लाभ हम बात करें वो हो जाएगा। और उसके साथ में उसमें से माइनस कर देंगे जो भी हमने पेमेंट की है, किसको, पार्टनर्स को सैलरी दी है, कमीशन दिया है, या हमने क्या किया है, रिजर्व बनाया है। इन चारों को इसमें से जब हम घटा देंगे तो हमारे पास नेट निकल के आ जाएगा कि अभी बचा हुआ लाभ कितना हमारा व्यवसाय में, यानी कि प्रॉफिट कितना बच गया है। जो प्रॉफिट बच गया है हम उसको
एज के जो पार्टनर्स नेम है हमारे ए और बी, तो एज के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे भेज देंगे पैसा, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आपका एक का या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में, और दूसरा किस में, बीस का कैपिटल अकाउंट में या करंट अमाउंट में, और दोनों को जोड़ के अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल और यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल। बस ध्यान रखना है गिनी चुने हुए आइटम ही हमारे इसमें है। तो आपका सबसे पहले है इसमें सैलरी है, फिर कमीशन है, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, फिर क्या आपका रिजर्व है, और फिर यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, और यहाँ पर है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन चारों का आपको टोटल करके इन दोनों के टोटल में से माइनस करना है। जब उसमें से माइनस करके जो अमाउंट आपके पास बच गया वो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया कि आप उस प्रॉफिट को पार्टनर्स को दे सकते हो एज अ डिविडेंड, तो उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। और अब हम बात कर लेते हैं कि सर हमने तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हम बना लेंगे, ये परफॉर्मा तो हम बुक से भी याद कर लेंगे, पर हमें ये बताइए कि जो इसकी जर्नल एंट्री है, जो जर्नल एंट्री है वो कैसे होती है। तो बेटे आपको वो भी सिखाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करें आखिर ये जर्नल एंट्री होगी कैसे। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पर डेबिट साइड आइटम रखी है तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी डेबिट करोगे। अगर आपने क्रेडिट वाली आइटम ली है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो सबसे पहले चलो हम सैलरी का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो आपको ध्यान रखना है, आपने सैलरी को जब ट्रांसफर किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लोगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लिख के किसके लिखोगे, सैलरी को। देखो यहाँ पे टू लगा हुआ है तो ये ऐसे के ऐसे आ जाएगी, टू सैलरी ऑफ पार्टनर, टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। अगर किसी एक पार्टनर की सैलरी है तो टू सैलरी ऑफ बी ए, जो भी नेम होगा वो यहाँ आ जाएगा आपका, ये इसका अमाउंट और ये इसका अमाउंट आ जाएगा। फिर अगर कमीशन की करें तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी कमीशन वाली एंट्री हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स। ध्यान रखना बेटा ये आपको, क्या अगर आपने क्या किया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के डेबिट साइड एंट्री की है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट ही करेंगे। देखो यहाँ पे सैलरी को डेबिट कर रखा है ना, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर रखा है तो यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया, नीचे लिख दिया ऐसे के ऐसा। टू वाला आपको ध्यान रखना, जो टू है यहाँ पे टू है उसको क्रेडिट कर देंगे, टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स टू कमीशन टू पार्टनर। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी हो जाएगा, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। नाम के साथ में आ जाएगा जो भी है कि इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। ऐसे ही रिजर्व की हो जाएगी आपकी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। और जब ये प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो भी उसकी सेम इसी तरीके से एंट्री हो जाएगी। कैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्रेडिट साइड वाली एंट्री कैसे होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्रेडिट साइड की एंट्री है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा ये तो हो गया हमारा क्रेडिट। और डेबिट साइड क्या आएगा, जो आपकी ये आइटम है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे कर दो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को किस तरफ एंट्री कर रखी है, क्रेडिट तरफ कर रखी है। तो यहाँ पे इसको पहले क्रेडिट कर दो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, जो आपने वहां पे लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटे इस अकाउंट डेबिट, इसकी जो जर्नल एंट्री है, जितना इजी ये अकाउंट बनाना है उससे ज़्यादा इजी इसकी जर्नल एंट्री करना है। तो इसकी जर्नल एंट्री करते वक्त बिल्कुल भी पजल मत होना कि क्या करना, बस ध्यान रखना है अगर इस अकाउंट के डेबिट तरफ एंट्री कर रखी है, जो हमने ट्रांजैक्शन कर रखी है, वो उस जर्नल एंट्री केस में हम इस अकाउंट को वही कर देंगे। जैसे यहाँ पे डेबिट कर रखा है सभी को, तो जब इसकी एंट्री करेंगे तो सैलरी वाले में देखो इसको हमने डेबिट कर दिया, कमीशन वाले में इसको डेबिट कर दिया, और ये हमने क्या किया, जब इनको हमने प्रॉफिट दिया तो देखो यहाँ पे डेबिट कर दिया। और क्रेडिट साइड वाली जब हम बात करते हैं, तो जब हमने क्रेडिट साइड जो एंट्री की थी तो उनको जब हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करते हैं उनकी, तो देखो हमने पहले ही टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर दिया, उसको पहले ही क्रेडिट कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया, जो कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर है हमारा किसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर ऐसे ही कर दिया पहले हमने, फिर क्या कर दिया यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कहाँ पर, जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो क्योंकि ये क्रेडिट साइड थी तो इसको पहले क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और जितनी भी आपको कन्फ्यूजन थी इन जर्नल एंट्री के बारे में और अकाउंट को बनाने में, तो ये आपकी दूर हुई होंगी। और आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपका प्रॉफिट ट्रांसफर्ड आता है, ये अमाउंट कैसे निकलता है कि जब आप इन चार का टोटल करोगे, इन चारों को जोड़ोगे और इन दो के टोटल में से उसको माइनस कर दोगे, जो अमाउंट आपके पास बच जाता है वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे।